कार सुधर जाए तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगेगी। ये बात हमने कथा में कही। किस किसने सुनी थी ना। 5 कार सुधर जाएं तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी, हमने कथा में कहा था। सबसे पहले नंबर पर आता है कलाकार, जो नई नई फिल्मों का निर्माण करते हैं, बेटियों को आड़े टेढ़े वस्त्र पहनाते हैं, घर को टूटना बताते हैं, एक व्यक्ति की शादी 4 बार बता देते हैं, हमारे सनातन धर्म की बेटियों को दूसरे धर्म के बेटों से विवाह करना बता देते हैं। शिव महापुराण कहती है 5 कार सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधर जाएगा। पहले नंबर पर है कलाकार, जो नाटक और फिल्मों का निर्माण करते हैं। अगर वो सही नाटक और सही फिल्म का निर्माण करें तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। दूसरे धर्म की बेटी, हमारे सनातन धर्म की बेटियों को दूसरे धर्म में विवाह करता बता देते, स्नेह करता दिखा देते, प्रेम करता दिखा देते। कभी सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की बेटी को भी तो दिखाओ कि हमारे धर्म के बेटे से विवाह करे, कभी वो भी तो सिद्ध करो। 5 कार सुधरना जरूरी है, मेरा राष्ट्र सुधर जाएगा। पहले नंबर पर है कलाकार, दूसरे नंबर पर है नीतिकार। राष्ट्र के राजनेता जितनी बात करते हैं उतनी बात पर अमल रहें तो राजनेता सुधर जाएं तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। पहले नंबर पर है कलाकार, दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो जरा, नीतिकार, तीसरे नंबर पर है पत्रकार। राष्ट्र के जितने पत्रकार अपनी कलम से सत्यता को लिखना चालू कर दे तो मेरा शंकर तो सत्यम शिवम और सुंदरम है। अपनी कलम का सदुपयोग करे, जैसे परतवाड़ा के पत्रकारों ने अपनी कलम का सदुपयोग करा, जैसे परतवाड़ा के इन पत्रकारों ने अपनी कलम का सदुपयोग करा और इस शिव महापुराण की कथा के एक एक शब्द को पत्रकारों ने जनमानस तक भेजा। ये पत्रकार कहते हैं। परतवाड़ा के एक एक पत्रकार ने, चाहे वो कोई नाश्ता करा रहा है उसका वर्णन किया अपनी अखबारों में, अपनी न्यूज में, अपनी सोशल मीडिया में। कोई पानी पिला रहा है, पत्रकारों ने, परतवाड़ा के पत्रकारों ने उसका वर्णन किया कि देखो लोगों ने पानी पिलाया। परतवाड़ा के पत्रकारों ने, मीडिया वालों ने ये दिखाया कि हमारा परतवाड़ा, हमारा क्षेत्र, हमारा विदर्भ कोई साधारण नहीं है, यहां की रुक्मणी कोई साधारण नहीं थी। यहां परतवाड़ा के लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर दिखा दिया कि हमारा परतवाड़ा किसी से कम नहीं। एक छोटी सी तहसील है, छोटी सी जगह है, छोटा सा खेड़ा है, और उसमें दिखाया। और इसमें सबसे ज्यादा प्रधानता रही पत्रकारों की और सोशल मीडिया। पहले नंबर पर जम के बोलो कलाकार, दूसरे नंबर पर नीतिकार, तीसरे नंबर पर पत्रकार, चौथे नंबर पर सलाहकार। अगर आपके सलाहकार अच्छे हैं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगेगी। पर आपको सलाह देने वाले ऐसे मिलते हैं कि आपकी जिंदगी को नरक बना देते हैं। आपको सलाह देने वाले क्यों सुनती है अपनी माता का? एक मां अपनी बेटी को सलाह देती है तो उससे जितना बने उतना काम करा कर, अपने कमरे में अपनी औलाद को ले जाकर सो जाया कर। देवरानी है ना घर में, जेठानी है ना घर में, वो करेगी, तू काय को करती है? तुझे आगे आगे करने की जरूरत ही नहीं है। क्या सास सब तेरे को दे जाएगी? एक माँ अपनी बेटी को सलाह दे रही है। माँ को बेटी को सलाह देना चाहिए, बेटा अगर ये शरीर पलंग पर पड़ा रहा, एक मशीन अगर पड़ी रहती है तो वो जाम हो जाती है, एक अलमारी पड़ी रहती है तो वो जाम हो जाती है, एक खेत में काम करने वाला एक औजार पड़ा रहता है तो वो खराब हो जाता है। तो ये शरीर अगर टीवी के सामने केवल पड़ा रहेगा, पलंग पर पड़ा रहेगा तो ये शरीर भी खराब हो जाएगा। ये घुटने, ये नेत्र, ये जिह्वा, ये कान, ये सब बेकार हो जाएंगे। इसलिए बेटा काम करो, घर में हो ना जितनी देर उतनी देर कार्य करा करो। सलाह देने वाले अच्छी सलाह दें। लड़के का मन कर रहा है मैं इंजीनियरिंग करूंगा और सलाह देने वाले कर रहे हैं नहीं एक काम करो, तुम्हें इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं, तुम तो एक काम करो, ऐसा करो। सलाह देने वाले तो इतने विचित्र होते हैं कि शादी में भी सलाह देते रहते हैं।
और शादी तो शादी, मरने में भी सलाह देने पहुंच जाते हैं। एक व्यक्ति मर गया, उसके यहां सलाह देने वाला एक साइकिल से पहुंच गया। हमने सुना है भाव निकल गए, हमने सुना है भाव निकल गए। उसने कहा साहब निकल गए। फिर 12वां कब है? बस 4 दिन बाद 12वां है। 12वां 13वां 4 दिन बाद है। अच्छा, क्या क्या बना रहे हो? अब बताओ, भाव निकल गए और बनाने की पूछ रहा है। इसकी तो आंख में आंसू होना चाहिए कि भाव निकल गए तो अपन तो रोए। पूछ रहे क्या क्या बना रहे हो? बस पूड़ी है, रायता है, चने की सब्जी है, गुलाब जामुन है और बूंदी है, सेव है। इतने में बोला गर्मी चल रही है, गुलाब जामुन रहने दो, श्रीखंड बनवा लो। अब बताओ, भाव निकल गए और श्रीखंड खाने की पड़ी। श्रीखंड बनवा लो, श्रीखंड। हाँ, विचार करिए जरा, सोचिए जरा। सलाह देने वाले कहीं नहीं चूकते। सलाह देने वाले केवल यहीं से मतलब नहीं है, शमशान में मुर्दा जल रहा है तो वहां पर भी सलाह दे रहा है, वहां पर भी सलाह दे रहा है। कितनी लकड़ी लगाई, वहां पर भी सलाह दे रहा है। वहां पर कितनी लकड़ी, कितनी लकड़ी लगाई, वहां पर भी सलाह दे रहे हैं। और फिर आग नहीं लग रही, लकड़ी नहीं जल रही तो वहां पर भी सलाह देना। थोड़ा सा घी ज्यादा लाना था, डालो नीचे से, और डालिए, और दो, और दो, और दो, सलाह दो। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले नंबर पर बोलते जाओ, जम के बोलो, जम के। आपकी आवाज हमारे तक पहुंचना चाहिए। कलाकार दूसरे, नीतिकार तीसरे, पत्रकार चौथे, सलाहकार। सलाह देने वाले अगर सही होंगे तो हमारी जिंदगी भी सही होगी और राष्ट्र भी सही चलेगा। राष्ट्र भी सही, सलाह। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख कार दया शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख कारो दया करी दर्शन। शिव महापुराण की कथा कर। 5 कार, 5 कार में सबसे आखिरी का कार है और वो कथाकार है। सबसे आखिरी का कार है, जम के बोलो कौन? कथाकार। आज के जमाने के जितने कथाकार हैं, जितने ज्ञान देने वाले हैं, उनसे निवेदन केवल इतना है कि आज के जमाने के कथाकार जितना बोलते हैं उतना अपने पर भी अमल करें तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। हम दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, शांति रखो, शांति से जिंदगी जियो, किसी को अपशब्द मत बोलो, प्रेम की भाषा बोलो। और मालूम पड़े वही प्रेम की भाषा तो जाने दो अंगारे में, जब वही अपशब्द कहना चालू कर दें, वही आड़ी टेढ़ी बातें कहना चालू कर दें, वही ताने और गालियां देना चालू कर दें, तो हमारा राष्ट्र नहीं सुधर सकता। 5 कार में सबसे आखिरी का कार है कथाकार। इसको भी सुधरना जरूर है। व्यासपीठ मिली है भजन करने के लिए, व्यासपीठ मिली है हरि का नाम शिव नाम लेने के लिए, व्यासपीठ किसी की निंदा करने के लिए नहीं। प्रेम की भाषा,